किसी की ताकत नहीं कि जो हरि आश्रित हो उसके ऊपर अपना दंड विधान लागू कर दे। कोई भी हो, यमराज थर थर कांपते हैं, अपने दूतों से कहा है जिनके गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, मुख में कृष्ण नाम हो, भूल कर मत जाना, नहीं हमको दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि है। ठाकुर जी के चरणारविंद का थोड़ा भी आश्रय हृदय में रख ले, थोड़ा भी आश्रय, सारी की सारी भयवृत्तियां, सारी की सारी चिंता नष्ट हो जाती है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। देवराज इंद्र ने आदेश कर दिया प्रलयकालीन मेघों को वर्षा के द्वारा पूरे ब्रज का नाश कर दो, मूसलाधार वर्षा, सब ब्रजवासी जन हे कृष्ण अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो। 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज खेल खेल में ऐसे उठा लिया, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे संपूर्ण ब्रजवासियों को सुखपूर्वक अपने दर्शन से ऐसा अमृत बरसा रहे थे। न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगा, न किसी को किसी भी तरह की अन्य क्रियाएं करने की सोच, लघु शंख, किसी को कुछ, सब मंत्र मुग्ध श्री कृष्ण रूप में खोए हुए हैं, मानो सब समाधि भाव को प्राप्त है। और आश्चर्य, चारों तरफ श्री कृष्ण को सब ब्रजवासी जन घेरे हुए हैं और सबके सन्मुख प्रभु हैं। अगर चारों तरफ कोई, तो एक दिशा में ही तो प्रभु का मुख होगा, पर ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रजवासियों को श्री कृष्ण अपने सामने दिखाई दे रहे हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए 7 दिन तक न किसी को भूख, न प्यास, न निद्रा, न कोई अन्य क्रिया की आवेग, सब रूप माधुरी में डूबे हुए। ऊपर से वर्षा, एक बूंद पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं गया। हार गया देवराज इंद्र आकर चरणों में। ये मनुष्य है श्री कृष्ण, विचार करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान को अपने प्रीतम रूप में चाहा, वेद की ऋचाएं प्रीतम रूप से भजी, वही आके गोपियां बनी और उन्हीं गोपियों को गलवैया देकर प्रभु बन विहार रास विहार। ये श्री कृष्ण मनुष्य है, इनकी मनुष्यकृत लीला है। बस ये जो बुद्धि माया के द्वारा अपहृत हो गई है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण की इन महामहिम लीलाओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए श्री भगवान कहते, नाहम प्रकाशः